हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की क्लास में लेकर के आए हैं सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी में वर्तनी। तो देखिए, आज आपने देखा होगा आजकल के कई बच्चे लिखते हैं बट जो बोल रहे हैं तो वो पढ़ने में भी अशुद्ध करते हैं, लिखने में भी अशुद्धियां करते हैं। और ये अशुद्धियां आमतौर पर मात्रिक होती है, यानी कि मात्राओं से रिलेटेड होती हैं। आपके आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, कभी कभी स्मॉल लेटर जो बनाए जाते हैं उसमें भी कई गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि हमारा लिखा हुआ जो शब्द है वो गलत हो जाता है और जब हम पढ़ते हैं तो ये उच्चारण भी गलत होता है। और ये भाषा की जो ये गलती है, भाषा की जो अशुद्धि है, उसी को हम कहते हैं वर्तनी। तो वर्तनी यानी कि हमारी लिखावट, हमारी भाषा, वो यदि शुद्ध होगी तो वर्तनी शुद्ध होगी और वो यदि गलत होगी तो वर्तनी हमारी गलत होगी। तो यहाँ पर हिंदी वर्तनी से रिलेटेड हमारा है, हिंदी में अशुद्धियों के विविध प्रकार होते हैं। तो हम जहाँ देख रहे हैं कि जो लिखी हुई हमारी भाषा है, हमारे शब्द हैं, तो शब्द संरचना तथा वाक्य प्रयोग में वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण हमारी भाषा भी क्या हो जाती है, दोषपूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वही हम मतलब लिख रहे हैं, तो जो हम बोलते हैं शब्द गलत हैं तो वही हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक तोतले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो तोतला जो है भाषा में क्या बोल रहा है, तोतली भाषा में। यदि वो अट्टा बोल रहा है तो वो लिखेगा भी अट्टा ही। अब वो अट्टा बोलेगा तो अट्टा ही लिखेगा। तो यहाँ पर जो अशुद्धियां हैं वो भाषा के संबंध में नहीं है, वो हमारी लिखावट के संबंध में है। तो हम जो बोल रहे हैं वही लिखते हैं और जो लिख रहे हैं एक्चुअल में जो लिख रहे हैं तो वही हम पढ़ते हैं। और जो पढ़ने में हमारा आता है, लिखाई के जो शब्द होते हैं तो वही हमारे क्या होते हैं, लिखाई के, वो शुद्ध माने जाते हैं। जब हम शुद्ध लिखेंगे तो हमारा चेक भी शुद्ध होगा। अब यहाँ पर हमारी गलती ये हो जाती है कि हमने लिखा हुआ शुद्ध है, उसकी तैयारी हम नहीं करते और परीक्षाओं में उन पर सर्किल लगाए जाते हैं और नंबर आपके माइनस होते हैं। तो आप इस पे आज फोकस करेंगे। आज की क्लास हम आपके हेल्प के लिए लाए हैं ताकि आप अपनी अशुद्धियों को सुधार सकें। अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस पे आते हैं। तो हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पर अक्षर आप देखेंगे और एक एक अक्षर को सुधार करके एक प्रॉपर शब्द बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा वाक्य ठीक रहे। देखिए, ब्रिटिश लिखा हुआ है, अब आप देख रहे हैं ब्रिटिश। अब आप कहेंगे साहब क्या है, तो हालांकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो गलती समझ में नहीं आती। बहुत से बच्चे कुछ घुमा करके शब्दों को बनाते हैं और कुछ स्टाइल से उसमें मात्राएं लगाते हैं। अब ये मात्रा जैसे कि मान लीजिए इसकी पूंछ इस साइड हो जाएगी हमारी, हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये हो गया गलत। एक्चुअल में क्या होगी, वो सीधी लाइन खींचेगी, वो बेटे ये वाला सही है। अब हम त्रिगुण देख रहे हैं तो त्रिगुण ई की मात्रा आएगी, ना कि त्रा आकेला आएगा। ठीक है, तो हमने यहां देख लिया, इसको समझ लिया। ऋषि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा आता है, रे ऋषि वाला आता है, उसमें ऋषि आता है। ब्रह्मा, वही गलती सेम इसमें है, हमने यहाँ पर ब्रह्मा में ऐसा घुमाया जबकि वहां पर सीधी लाइन ऐसी लगेगी, ये होगा। पैतृक, तो ये वाला पैतृक हमारा देखिए गलत है, ये इस साइड के हमने ये गलत अशुद्ध आ रहे हैं। पैतृक ये वाला सही होगा हमारा। ठीक है, तैयार, तो तैयार में ये वाला गलत है, जबकि तैयार बीच में छोटा या नहीं आएगा, आधा या नहीं लगाना है। आवश्यक, ये बहुत से आपने देखा होगा आवश्यक, तो आवश्यक ये वाला सही होता है, इस प्रकार का गलत। आप देख सकते हैं पीडीएफ, यदि आपको इसमें स्क्रीनशॉट साफ आता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 टाइम आप बार बार लिख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे उपरोक्त, कई बार ये शब्द हमारा पूछा जाता है बट ये वाला गलत उपरोक्त होगा, उपयुक्त में ऊपर रहा आएगा या के, तो ये हमारा सही होगा ये उपरोक्त। स्रोत, अब ये होता है स्रोत ऐसा लिखा था, स्रोत ऐसा नहीं लिखा था। अब यहाँ पर ऐसा हमने स्रा बना दिया ये वाला, जबकि हमारा ये बनना है। ठीक है, जाइए नॉर्मल शब्द है जाइए, तो जाइए में या आ रहा है लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, बच्चे ज्यादातर लिखते हैं इसको ही। लाइए, अब लाइए ये नॉर्मल शब्द है लेकिन ये भी हमारे यहाँ पर ये शब्द और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देहिक, अब देहिक आई की मात्रा आ रही है लेकिन हम यदि एक लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, यहाँ पर डबल मात्रा आती है। ठीक है, कवित्री, तो ये वाला कवित्री गलत है और कवित्री ये सही होगा। ठीक, क्योंकि बा पे नहीं आ करके ये या पे आएगी कवित्री। अब यहाँ पर हमारा आ गया दृष्टि, तो दृष्टि अभी तक देखिए ये मात्रा हम यहाँ पर घूमी हुई लगा रहे थे तो ये गलत हो रहा। अब यहाँ पर दृष्टि रा आ रहा है, द्र, ये वाला रा आएगा। ठीक है, ऋषि वाला द्र, तो दृष्टि ऐसा लिखा आएगा, ये सही है।
घनिष्ठ, तो ये घनिष्ठ और ये घनिष्ठ। अब आप कहेंगे साहब इनमें संबंध क्या है? तो ये घनिष्ठ है, ता है, और ये घनिष्ठ है, था, घनिष्ठ। ओके। व्यवहारिक, तो यहाँ पर व्यवहारिक ऐसा आएगा और व्यवहारिक हमने यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें भी व्यवहारिक, तो यहाँ में आप देख रहे हैं आ की मात्रा का केवल डिफरेंस है, देखते हैं नहीं, व्यावहारिक ये आ रहा है, व्यवहारिक ये छोटी मात्रा हट रही है इसमें से आकी, तो इस पे भी हम क्रॉस करेंगे, इन साइड पे राइट करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे रात्रि, तो रात्रि में बड़ी मात्रा ना आकर के छोटी मात्रा आएगी, रात्रि नहीं होता, रात्रि होता है, ठीक है। प्राप्ति लिखा हुआ है, तो ये प्राप्ति नहीं होता, प्राप्ति होता है, ठीक है। यहां पर सामर्थ्य और ये सामर्थ्य, ठीक है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं और दोनों सेम हैं भी, ठीक है, तो सामर्थ्य ये सही है। अब यहां पर हम नीचे देखेंगे कि एकत्रित, तो एकत्रित और ये एकत्र, तो हमें एकत्र लिखना है ना कि एकत्रित, ठीक। ईर्ष्या, ईर्ष्या में ये वाला शब्द लिखा हुआ है, हमारा ईर्ष्या होता है, या आता है इसमें ईर्ष्या, ये गलत हो जाएगा। आशीर्वाद, ये नॉर्मल वर्ड है, एमपी बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है, वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, ऐसे शब्द कई बार आते हैं, एग्जाम में भी टीचर आपको देते रहते हैं। अब यहाँ पर आशीर्वाद नॉर्मल है ये, लेकिन हमारी जो रा के ऊपर ऋ है वो हम हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, कभी सा की मात्रा जो होती है वो डिस्टर्ब करते हैं। अब ये सेम दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला आशीर्वाद गलत है और ये वाला आशीर्वाद सही, क्योंकि यहाँ पर सा की बड़ी मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर छोटी। अंत्याक्षरी, कई बार आप खेलते हैं गेम में, अंताक्षरी खेलते हैं, बट अंताक्षरी, यहाँ पर अंताक्षरी कैसी है, यहाँ पर अंताक्षरी आपकी ये गलत है और ये अंताक्षरी बड़ा या आएगा, ये सही है। ईश्वर, ईश्वर ऐसा नहीं लिखा था, ईश्वर ऐसा लिखा था, ठीक है, और बहुत से बच्चे वो शक्कर वाला लिखते हैं, वो भी गलत माना जाता है, ये है सही है। वाल्मीकि, वाल्मीकि में ये देखिएगा आप, यहाँ पर वाल्मीकि लिखा हुआ है और ये वाल्मीकि लिखा हुआ है, तो ये वाला वाल्मीकि हमारा सही है, क्योंकि इसमें कापे छोटी की मात्रा है और यहाँ पर काफी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। ये वर्तनी से रिलेटेड हम आपके शब्दों को लेकर के आए थे, कुछ कठिन शब्द हैं ये जो वर्तनी में हमारे उपयोग किए जाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, कई अनंत हैं शब्दों की, लेकिन हमारे लिखने का तरीका जो सही होना चाहिए, ताकि हमारी वाक्य सही हो, और वाक्य सही रहेगा तो हमारी जो भाषा है, हमारा जो लेखन विद्या है वो सुधरेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आशा करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज कीजिए और इस पे कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो ऐसे प्रोवाइड आपको करा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।